तो हमारा जो मॉडल करता है क्या करता है ना, एक बेस्ट लाइन ढूंढ के निकालता है। ठीक है, तो बेस्ट लाइन जो क्रिएट करता है, लाइन क्रिएट करने के लिए दो चीज चाहिए थे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी लाइन है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई भी लाइन हम बनाएंगे तो उसका जो फॉर्मूला है y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। इसमें दो चीज चाहिए होता है। ठीक है, एम चाहिए होता है आपका एंगल बनाने के लिए, मतलब लाइन का डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लाइन खींचूं, ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, दिस इज फॉर डायरेक्शन, लाइन का डायरेक्शन क्रिएट करने के लिए एंगल। ठीक है, एंड ये जो होता है कोफिशिएंट, ये क्या करता है आपका, एक होता है डायरेक्शन, दूसरा होता है कि लोकेशन। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करूं, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज डायरेक्शन इसको ना लूं तो मेरा एंगल फिक्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक ही जगह सपोज यहाँ इसी एंगल में मैं अभी लाइन बनाया, सपोज मैं स्लोप कंसीडर किया ना, tan थीटा इज इक्वल टू सपोज tan, मतलब थीटा एंगल जो है 60 डिग्री में सपोज मैंने कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब tan 60 डिग्री में मैं लाइन बना रहा हूँ, तो सारे लाइन इसी में ही बनेगा, मतलब मेरा ये पॉइंट हो गया ना, फिक्स हो गया। ठीक है, इसी लाइन में मैं कोशिश करूंगा बनाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एम को खाली चेंज करूंगा, 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, सपोज सी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या होगा, एक ही पॉइंट से सारे लाइन मेरे को जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं सी ऐड कर देता हूं तो हो सकता है यहां से बन सकता है, नहीं तो इधर भी बन सकता है, नहीं तो इधर भी बन सकता है लाइन्स। ठीक है, तो ये वाई को कहां से टच कर रहा है, सपोज यहां से भी टच कर सकता है, इधर भी टच कर सकता है, इधर भी। तो ये जो डिस्टेंस है वाई से कितना डिस्टेंस में मैं लाइन खींचना चाह रहा हूं, दैट इज फॉर योर बायस। ठीक है, बायस आपका हेल्प करता है टू क्रिएट द लोकेशन, मतलब कौन सी लोकेशन में वो लाइन खींचना चाहता हूँ। डायरेक्शन और स्लोप इज जनरली इट हेल्प्स टू फाइंड द स्लोप, मतलब डायरेक्शन। ठीक है, लाइन का, तो लाइन के लिए हमें दो चीजें, ये तो दिस इज योर इनपुट। ठीक है, एंड दिस इज अ लाइन, वाई इज योर लाइन। ठीक है, और ये इनपुट हो गया, इनपुट के साथ आपका मल्टीप्लीकेशन होता है किसके साथ, स्लोप के साथ, एंड एडिशन होता है किसके साथ, आपके बायस के साथ। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा लाइन बनता है। तो हमने लास्ट क्लास में हमने परसेप्ट्रॉन सीखा था, परसेप्ट्रॉन का सेम लॉजिक है। वो क्या करता है, यहाँ पे सपोज दिस इज माई परसेप्ट्रॉन। ठीक है, या न्यूरॉन आप बोल सकते हो। सपोज मेरे पास मोर देन वन इनपुट आ रही है। ठीक है, जितना भी इनपुट है x1 x2 x3 है। ठीक है, जितना भी इनपुट जा रहे हैं उसके साथ ये क्या करेगा, ये जो आप सोचोगे W1 W2 W3 कहाँ से ला रहे हैं। ठीक है, सपोज W1 W2 W3 एसोसिएटेड है, x1 के साथ W1 है, x1 के साथ W2 है, ये कहाँ से लेगा, दिस इज एक्चुअली इनिशियलाइजेशन। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग में रैंडमली इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, मॉडल विल इनिशियलाइज सम वेट रैंडमली। ठीक है, क्योंकि उसको लाइन बनाना है, इसलिए रैंडमली इट विल इनिशिएट, रैंडमली द वेट आर इनिशियलाइज। ठीक है, इनिशिएट कर, सपोज इसको 0.5 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले, ऐसा करके रैंडमली लेगा। ठीक है, रैंडमली इट विल बी क्रिएट, एंड the multiplication of all this x1 into w1 x2 into w2 x3 into w2 all will be sum up here. ठीक है, दैट मीन्स इफ दिस इज ए फंक्शन z, तो z का वैल्यू कितना होगा, z इज इक्वल टू x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3। यहां तक तो समझ में आ गया। अनदर इसका और एक फंक्शन, इसके पास ये z फंक्शन जो अपना आउटपुट आया, ये जाता है, पास होता है हमारे का एक्टिवेशन फंक्शन, डिसीजन फंक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन, ये एक्टिवेशन फंक्शन दो केस होता है। हमारा जो प्रॉब्लम होता है, दो टाइप का प्रॉब्लम होता है, वन होता है रिग्रेशन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन मतलब जो यहाँ पे हम प्रेडिक्शन करते हैं 0 1, जैसे कि अपना कोई क्या बोलते हैं उसको, रिग्रेशन होता है कि आपका सपोज मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कोई इंटीजर वैल्यू या कोई कंटिन्यूस वैल्यू जो होता है, जैसे फ्लोट वैल्यू है, सेल्स हो गया, बजट हो गया, इस टाइप का, जहाँ पे आपकी कंटिन्यूस डाटा है। ठीक है, उसको जो प्रेडिक्ट करना है दैट इज रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन इस टाइप का होता है, जैसे कोई क्लासेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स है, बैड गुड है, या फ्रॉड नॉन फ्रॉड है, या फिर आप सोच लो कि डिफरेंट क्लासेस है, डॉग कैट एनिमल्स क्लासेस, 10 एनिमल्स आर देयर एंड टू क्लासिफाई 10 एनिमल्स, या यू कैन से डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, ऐसे क्लासिफिकेशन है। तो दिस बिजनेस आर दिस प्रॉब्लम सर्कल क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। जो रिग्रेशन होता है वहां पे एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, नंबर 1। इफ देयर इज ए रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन एक्टिवेशन, क्योंकि दिस इज एंड बायस इज ऑल्सो एडिंग अप। ठीक है, प्लस b1। ठीक है, बायस इज एंड, सो दिस इज ऑलरेडी लाइन इज क्रिएटेड, सो एक्टिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड।
ठीक है। एक्टिवेशन कहाँ पे लगाते हैं? ओनली दिस क्लासिफिकेशन केस में। सपोज आई वांट ओनली द आउटपुट इन बिटवीन 1 and 0, ठीक है। सो यहाँ पे सिग्मोइड फंक्शन लगा, देयर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस आर देयर, तो इट विल बी गिव ओनली 2 फिगर्स आइदर 0 और 1, ठीक है। इफ इट इज ए सपोज बाइनरी क्लास है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, गुड बैड हो सकता है, पास फेल हो सकता है, तो 0 विल बी कंसिडर एज 0 मतलब 0% ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन से, तो 0 प्रोबेबिलिटी मीन्स दैट क्लास इज ए फॉल्स क्लास, ओके। 100% प्रोबेबिलिटी that is pass class, you can say the true class, this is a false class, this is a true class। जब हमें क्लास में चाहिए सपोज बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो हमें सिग्मोइड लगाएंगे। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, दैट इज अनदर एक्टिवेशन फंक्शन, विल डिस्कस, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टमैक्स विल बी यूज, ठीक है। ऐसे ही ये एक्टिवेशन यूज होगी कहाँ पे? जब हम क्या करेंगे? रिग्रेशन क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिग्रेशन करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा ये कनेक्टेड होगा दूसरे आपके ये जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी कनेक्टेड विथ योर अनदर न्यूरन, ठीक है। तो ये 1 न्यूरन जो होता है इसको बोलते हैं परसेप्ट्रॉन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परसेप्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, परसेप्ट्रॉन जो है ये सफिस्टिकेटेड, यू कैन से, जो प्रॉब्लम थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड है, या जो प्रॉब्लम है वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम यू कैन से, या सारे प्रॉब्लम तो लीनियर नहीं होते, देयर इज सम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आर देयर, सपोज मोर नंबर ऑफ फीचर्स आर देयर, सो इस केस में परसेप्ट्रॉन फेल मार जाता है, ठीक है। नॉन लीनियर खास करके जहाँ पे, अभी इसका मैं प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जहाँ पे नॉन लीनियर डाटा है, ठीक है। नॉन लीनियर मतलब द यू कैन से द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, मेनली हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक रिलेशन, एक पैटर्न ढूंढ के दे रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई। मैं आउटपुट, सपोज यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। तो मेरा जो आउटपुट और दिस इज इनपुट, दिस ऑल आर इनपुट्स एंड गिविंग 1 आउटपुट, ट्रू और फॉल्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो इट्स क्रिएट्स एन रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, ठीक है। सो ये एक पैटर्न ढूंढ के दे रहा है, इसके अंदर एक लाइन खींच के दे रहा है, कौन सा लाइन बेस्ट लाइन है, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, तो ये होता है लीनियरली, दिस इज लीनियरली एसोसिएटेड वाई एंड एक्स, ठीक है। इफ द डाटा इज यू कैन गेट डाटा लाइक इट इज ए नॉन लीनियर डाटा, सपोज नॉर गेट, मैं बताऊंगा एग्जांपल। नॉर गेट हमने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो भी इलेक्ट्रिशियन मतलब उसमें बीटेक की उनको पता है, या मैथमेटिक्स ऑनर्स में पढ़ाते हैं नॉर गेट, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट। तो नॉर गेट जो होता है ये लीनियर डाटा होता है, इसको हमने यहाँ पे परसेप्ट्रॉन में फेल मार जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक न्यूरन ओनली सिंगल न्यूरन में काम नहीं होगी, तो स्टैकिंग ऑफ न्यूरन काम करते हैं, मतलब एक न्यूरन के ऊपर अनदर न्यूरन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लेयर। जब एक न्यूरन दूसरा न्यूरन दूसरा तीसरा 3 न्यूरन इकट्ठी एक के ऊपर एक ऐसे रहेंगे, दैट इज कॉल्ड लेयर, एक लेयर बनता है, मतलब स्टैकिंग ऑफ, यू कैन से स्टैकिंग ऑफ परसेप्ट्रॉन्स, स्टैकिंग ऑफ न्यूरॉन्स और परसेप्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए लेयर, ठीक है। तो ऐसे करके एक लेयर बनता है, अदरवाइज हमारे पास लीनियर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इस टाइप का करते हैं, और ये आपका लेयर बनाने के बाद ये क्या था, ये दोनों केस भी सॉल्व कर सकते हो, आपका लीनियर दोनों केस इसमें सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए नॉट ओनली सिंगल लेयर, द मल्टी लेयर ऑल्सो यू कैन यूज मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स, ओके। सो दैट इज कॉल्ड मल्टी लेयर MLP, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड DL ऑल्सो, डीप लर्निंग, बिकॉज दिस इज डीपली, द नेटवर्क इज गोइंग डीपली, ठीक है। वो कैसे बनता है कैसे बनता है ये ना, हमारे पास ऐसे बनता है। सपोज मेरे पास देर आर 4 इनपुट्स, X1, X2, X3, X4. This is my input layer, IP layer, right? And we are having another 3 neurons. Each neuron is connected to the next, you can say next neuron, okay. This is my this is my hidden layer, this is called hidden layer 1, ठीक है। Another, suppose there are 2 neurons are connected here like this, okay, like this. So this is called hidden layer, this is called your
एक सेकेंड, यहाँ हो गया, एक मिनट। दिस इज कॉल्ड हिडन लेयर 2, ठीक है, हिडन लेयर 2, ठीक है। अनदर दिस इज माई, सपोज माई आउटपुट लेयर, दिस इज माई आउटपुट लेयर, and output layer I am having two outputs, whether it is giving 0 or 1, for example. Okay, it is giving, producing 0 and 1. This is my output. Okay, so it is connected like this way. Okay, so this is your buffer layer, input layer, or it is also called buffer layer, ठीक है, इसको buffer layer बोलते हैं. These are two layers are hidden layers, and this is your output layer, आउटपुट लेयर, ठीक है। ऐसे हमारा ये, इसको बोलते हैं स्टैकिंग ऑफ न्यूरॉन्स, एक के ऊपर एक दूसरा न्यूरॉन स्टैकिंग है, एंड दे आर ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। मतलब द इंफॉर्मेशन विल पास फ्रॉम हियर टू, द इंफॉर्मेशन विल बी पास फ्रॉम दिस इनपुट लेयर टू हिडन लेयर 1, देन हिडन लेयर 2, देन द आउटपुट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर, सॉरी कलर चेंज करेंगे, okay, so this is called your forward pass. Okay, another is called backward pass. ये बताता हूँ अभी बैकवर्ड पास कहाँ पे कैसे होता है। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड पास, ठीक है, ये दोनों काम करते हैं। बैकवर्ड पास कहाँ पे होता है? फॉरवर्ड पास तो सिंपल हो गया। फॉरवर्ड पास जैसे कि अपना इसकी इनपुट सपोज ये W1 यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इसका X1 के साथ एसोसिएटेड W1 W2 ऐसे सब एसोसिएशन है, तो ये जब इनपुट इधर जाएगा, पास होके इधर जाएगा, या ये वाला न्यूरॉन को जब आएगा डाटा, तो इसके साथ एक बायस कनेक्टेड है B1, सिमिलरली ये इसके साथ B2 कनेक्टेड है, और ये B2 सबके साथ कनेक्टेड होगा। ये B1 इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। सो जब इसके साथ हमारा इसकी जब आप फार्मूला बनाओगे तो कैसे बनेगी ये, यहाँ पे जो डाटा आ रहा है ये कैसे बनेगा ना, दिस विल बी लाइक X1, एक का बता रहा हूँ, X1 इंटू W1, ठीक है, X2 इंटू प्लस X2 इंटू W2, क्योंकि दिस इज सपोज W2 वेट, X3 से जो वेट जा रहा है W3, तो प्लस X3 इंटू W3 प्लस B1, ओके, यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, ये सारा मिला के जो डाटा इधर आ रहा है ये है, ये समेशन हो रहा है। सो दिस इज वन फंक्शन, सपोज दिस इज Z, ओके, सपोज दिस इज योर Z, Z इज इक्वल टू दिस वन, ओके, Z इज इक्वल टू दिस वन। देन यहाँ पे समेशन हो गया, देन एक्टिवेशन इज देयर। सो एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होगा, इट विल बी पास थ्रू अनदर फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन with Z1, suppose this is Z1, this is Z2, this is Z3, okay, so it will be past Z1, okay. Similarly the Z1, the output is now sigmoid of Z1, okay, and it will be associated with another weight, here another weight will be there, suppose W1, W3, W4, so suppose this is W4, so it will be added multiplied with W4 and added with bias 2. This will be again gone through, this is the summation now, so it will be again passed through another sigmoid, okay. So on the top of this another sigmoid will be there, sorry, another sigmoid will be, क्योंकि यहाँ पे जब आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी क्या हो रहा है ये, सो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी समेशन होगी, यहाँ पे भी सिगमेंट लगेगा, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा, तो यहाँ पे समेशन तो ये हो गया, उसके ऊपर जो सिगमेंट टॉप ऑफ अनदर सिगमेंट विल भी यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। सो सिमिलरली ये आउटपुट जाएगा यहाँ पे, ये सारे जैसे यहाँ पे भी आउटपुट आएगा, तो ये दोनों का फिर यहाँ पे सपोज W5 W6 है, तो अगेन अनदर एक्टिवेशन लगेगी, यहाँ पे फाइनल आउटपुट आएगी, ये समेशन होगी देन आउटपुट आएगी। तो सिमिलर वे में ये सारे डाटा कैलकुलेशन ऐसे जाता है। दिस इज कॉल्ड योर फॉरवर्ड पास, ठीक है। बैकवर्ड पास में क्या होता है, यहीं पे ध्यान में देखो, तो बैकवर्ड पास में क्या होगा ना, आपका डेटा सपोज इधर मेरे पास एक्चुअल यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, सपोज 0 and 1 आ रहा है, ठीक है, और मेरे पास एक्चुअल डाटा भी मेरे पास अवेलेबल है रिकॉर्ड में, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा मेरे ये सारे हिस्टोरिकल डाटा है, ठीक है, सारे हिस्टोरिकल डाटा जा रहे हैं। इसकी रेस्पेक्टिव सपोज मेरे पास ऐसे डाटा था X1, X2, X3 एंड X4, एंड इसकी रेस्पेक्टिव Y वैल्यू है, मतलब टारगेट क्या मेरे को प्रेडिक्ट करना है। सपोज ये डाटा ऐसे ऐसे था, इसके अगेंस्ट में दिस इज ट्रू था, ठीक है, ये मेरे पास रिकॉर्ड था, ये इसके अगेंस्ट में फॉल्स, मतलब दिस इज 0, दिस इज 1 था, ठीक है। सिमिलरली अनदर रिकॉर्ड इज अवेलेबल दिस, एंड ये रिकॉर्ड वाइज जा रहा है, एक रिकॉर्ड विल बी पास लाइक दिस,
ठीक है, एक रिकॉर्ड डाटा इधर इनपुट होकर जा रहा है, नेक्स्ट में नेक्स्ट रिकॉर्ड विल बी गो, थर्ड में थर्ड रिकॉर्ड विल बी गो इन दिस वे, एंड द रेस्पेक्टिव वाई इज हियर, सपोज 1 0 यहाँ पे है, ये दिस इज कॉल्ड योर ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल मतलब दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल आपका वाई आपके पास है, ठीक है, ऑलरेडी ये अवेलेबल आपके पास रिकॉर्ड में है, सपोज दिस इज 1, बट ये आपने जो ये मॉडल बनाया, ये मॉडल विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम आउटपुट, ये जो आएगा लास्ट में आउटपुट, ओके, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा दैट इज योर वाई हार्ट, ठीक है, दैट इज योर प्रेडिक्टेड, दिस इज एक्चुअल, यू कैन से एक्चुअल, नॉट ओरिजिनल, एक्चुअल, दिस इज योर एक्चुअल, दिस इज योर प्रेडिक्टेड। सो यहाँ पे क्या होगा, एक डिफरेंस कैलकुलेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एरर, ठीक है, एरर विल बी कैलकुलेटेड वाई माइनस वाई हार्ट, देयर आर सो मेनी एरर फंक्शंस आर देयर टू कैलकुलेट द एरर, ठीक है, मैं नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, फॉर रिग्रेशन आई एम यूजिंग फॉर रिग्रेशन ओनली, ठीक है। सो जितने भी एरर आएंगे दैट विल बी सम अप, फॉर एक रिकॉर्ड में ये आएगा एरर, सेकंड रिकॉर्ड में दूसरा एरर आएगा, थर्ड रिकॉर्ड में थर्ड एरर, दैट विल बी सम अप। सो इसको बोलते हैं सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n वाई माइनस वाई हार्ट, ठीक है। तो ये हमारे ये स्क्वायर ऑफ करते हैं, इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आता है तो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज एरर, ठीक है, एरर मतलब जनरली ये डिफरेंस है वाई माइनस वाई हार्ट के बीच में, ठीक है। ये जो डिफरेंस आएगा ये सपोज ज़्यादा है, तो मेरे को एक्चुअली क्या करना है, हैव टू मिनिमाइज माई एरर, मेरा मेन मकसद है कि मेरा एरर कम होनी चाहिए मॉडल का, ठीक है। मॉडल को जब एरर को कम कैसे करूंगा, ठीक है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला चलेगा, दैट इज कॉल्ड बैक प्रोपैगेशन, ठीक है। इसके लिए ये जो बैक प्रोपैगेशन होता है तो इसमें दो चीज काम आता है ना, इसमें क्या होता है, एरर जो हम कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो, एरर किस किस के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी को ट्विक करेंगे, उसी को चेंज करेंगे, तो हमारा एरर बढ़ सकता है घट सकता है, हम चेक कर सकते हैं। तो हम जो ये एरर है, माई एरर इज डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर्स, यहाँ पे देख सकते हो, तो एरर डिपेंड्स ऑन किस किस के साथ है, हमारे ये जो आउटपुट है, आउटपुट के साथ हो सकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 एक्टिवेशन फंक्शन, दिस वन, ये भी हो सकता है एक्टिवेशन फंक्शन जो हमने लगाया, जो डिसीजन फंक्शन बोल सकता हूँ, सिग्मॉइड की बात कर रहा हूँ। अनदर वन इज W एंड B, सारे वेट एंड बायस, B मतलब बायस, ठीक है। ये 4 चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, एंड इनपुट ऑल्सो, ये सारे चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन हमारा फिक्स है, हमने एक एक्टिवेशन बना दिया कि सिग्मेंट को लगाना है, दैट इज ओके, ठीक है। क्योंकि एक्टिवेशन ये फंक्शन है, ठीक है, ये एक्चुअल इनपुट नहीं है। इनपुट मेरा क्या क्या है, x1 x2 x3, एंड मैं जो इनिशियल मेरा अपना हाथ में जो है, जो मैंने खुद इनिशियलाइज किया था वेट एंड बायसेस, ये मैं खुद इनिशियली x1 x2 x3 आपके रिकॉर्ड में डाटा है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज, दिस डाटा इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर रिकॉर्ड, यू कैन नॉट चेंज द डाटा, ठीक है। W1 आपने और बायस, ये दो चीज को आपने इनिशियलाइज किया था रैंडमली, स्टार्टिंग में बताया था, जब आपने वेट यहाँ पे डाल रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो x1 के साथ W1 बायस जोड़ रहे हो, सो दिस 2 थिंग्स हमने क्या किया था, इसको रैंडमली इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है, आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। तो रैंडमली हमने इनिशियलाइज करके आउटपुट निकाला था, लेकिन वो आउटपुट, लेकिन हमारा एरर उसमें ज्यादा है, तो एरर को हमें कम करना है। कम करने के लिए क्या करोगे, ये जो हमने रैंडमली किया था W1 B, इसको चेंज करोगे, हो सकता है हमने गलत लिया है, तो इसको दूसरी वैल्यू दोगे, इसको दूसरे वैल्यू देके अगेन यू विल चेक वेदर माई वाई माइनस वाई एट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उसके केस में फिर दोबारा चेंज करोगे, सो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड पास। और इसको कैसे करोगे ना, ये कैसे कैलकुलेशन होता है ना, इसकी अगर डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एरर, दैट मीन्स चेंज इन एरर, यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ एरर विथ रेस्पेक्ट टू द वेट, में कितना वेट इनिशियलाइज करने से कितना एरर आ रही है, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन एरर विथ रेस्पेक्ट टू माई वेट, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 डेरिवेटिव ऑफ एरर विथ रेस्पेक्ट टू माई बायस, ठीक है। ये दो चीज हमें चेक करना है, ठीक है, अपडेट करने के लिए, मेरे को वेट अपडेट करने के लिए दो चीज चेक करनी है कि मैं एरर मेरा कितना हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू माई वेट, जो वेट समेशन जितने भी वेट इधर से आ रहा है, ठीक है। खास करके ये सपोज इसी जगह में एरर चेक कर रहा हूँ, इसी जगह में चेक कर रहा हूँ, तो ये पीछे से जो बैक से जो वेट आया हुआ है, सपोज इसी न्यूरन के लिए अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ये वाली लास्ट न्यूरन की बात कर रहा हूँ, आउटपुट लेयर की बात कर रहा हूँ, ये दिस वन,
तो इसके केस में मेरा वेट कितने वेट एसोसिएटेड, 2 वेट है W5 एंड W6, 2 वेट एसोसिएशन है इसके साथ W5 एंड, अब देखोगे ध्यान से तो मेरे पास ये 2 वेट एसोसिएशन है W1 W5, मेरे को W5 एंड W6 ये दोनों को चेंज करूंगा पहले, ठीक है, उसके बाद फिर बैक चलूंगा, ठीक है। ये W5 यहाँ से जो W5 है इसके साथ इसकी क्या रिलेशंस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या उसकी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू उसकी प्रीवियस वेट, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस वेट, ऐसे कर करके मुझे बैक जाना है, तो दैट इज कॉल्ड बैक प्रोपागेशन, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी एरर के साथ ये रेस्पेक्टिव वेट का क्या रिलेशन बन रही है, मतलब क्या चेंज हो रही है, ये एरर कितना चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन दीज वेट्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर डेरिवेटिव ऑफ एरर विथ रिस्पेक्ट टू W, मतलब वेट, डेरिवेटिव ऑफ एरर विथ रिस्पेक्ट टू, इसका आप हिंदी इंग्लिश में लिखोगे इसको, तो इसको बोलोगे चेंज इन एरर, व्हाट इज द चेंज इन एरर with respective to weight. Similarly, this is called change in error with respective to change in small change in bias, small change in weight, ठीक है, इसका है फॉर्मूला। इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये कैसे कैलकुलेशन होंगे ये भी मैं बताऊंगा, बट ओवरऑल अभी बता रहा हूँ। ये जब हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो हमें क्या करनी है, इसकी प्रीवियस वेट जो ओल्ड वेट था उसको अपडेट करना है हमें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड वेट अपडेशन। इसके बाद आता है वेट अपडेशन, वेट एंड बायस अपडेशन। इसके बाद हमने जो इनिशियलाइज किया था उसको अपडेट करना है, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है दैट इज कॉल्ड ओल्ड वेट, ठीक है, वो W ओल्ड नहीं W न्यू, ठीक है, न्यू वेट कैसे होगा बनेगा ना, W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड, मतलब ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट, दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट, ठीक है, एंड दिस इज वेरी स्मॉल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, लाइक 0.001 ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, डेरिवेटिव ऑफ एरर विथ रेस्पेक्टिव टू डेरिवेटिव ऑफ वेट, ठीक है, दिस इज ओल्ड वन, ठीक है। सो ये इसके साथ जब माइनस करोगे, माइनस क्यों होता है, ठीक है, ये भी अभी बताता हूँ। दिस इज एक्चुअली ये आपका कुछ नहीं है, दिस इज योर यू कैन से द ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। और जब ग्रेडियंट, ठीक है, प्लस साइन, जब प्लस ग्रेडियंट 2 होता है, एक नेगेटिव ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव। जैसे हमने पहाड़ अपने चढ़े होंगे, देखा होंगे, सपोज मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ग्रेडियंट या पॉजिटिव ग्रेडियंट, ठीक है। असेंडिंग मतलब मैं चढ़ रहा हूँ, असेंडिंग ग्रेडियंट। सपोज दिस में एक कर्व है, ठीक है, कर्व के ऊपर मैं ऊपर जा रहा हूँ, स्लोप ऐसे से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो जब ऊपर जाता हूँ दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है। और जब डिक्रीज, जब नीचे आता हूँ दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ग्रेडियंट। अब इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसकी एक आपको एक ये दिखा के बोलता हूँ। जनरली ये आपका जो लॉस फंक्शन है, इस किसके ऊपर काम करते हैं ना, कॉस्ट फंक्शन, एरर के ऊपर। एरर को कॉस्ट भी बोलते हैं, लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। एरर को यहाँ पे डेटा साइंस में एरर का 2-3 नाम है। एरर को कोई लोग कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं, कोई लोग इसको लॉस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट और लॉस फंक्शन ये दोनों चीज बोला जाता है, ठीक है। तो जनरली हमारा जो लॉस या कॉस्ट फंक्शन को हमें माइनस करना है। ये जो ये फंक्शन होता है कॉस्ट और लॉस फंक्शन, जनरली जो हमें न्यूरल नेटवर्क में यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट इसको बोलते हैं SGD, ठीक है। इसको यूज करके हमें ये कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेशन किया जाता है। ये इसको यूज करके इसको मिनिमाइज किया जाता है सारी। तो लॉस फंक्शन एक्चुअली आपका जो हो गया, जैसे कि आपका मीन स्क्वायर एरर हो गया, जैसे मैंने बताया y माइनस वाई हट, इसकी स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं, दिस इज योर एरर। इसको कम करने के लिए हमें रैंडमाइज ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट या रैंडमाइज ग्रेडियंट डिसेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, एक को आपको पिक्चर के दिखा के बताता हूँ, तो आपको जाके समझ में आएगी कि एक्चुअली ग्राफ वाइज जब तक नहीं दिखेगा आपको इसको समझ में नहीं आएगी। तो एक होता है, गूगल करते हैं, ये क्या है इसकी प्लॉट
कैट प्लॉट, हाँ कैट प्लॉट 3D, ठीक है। सो स्क्रीन तो देख रहा है ना, यहाँ पे मैं प्लॉट बना सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैं अभी लीनियर, सपोज लाइन की बात कर रहा था, ठीक है। सपोज मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखता हूँ, ठीक है। एम एक्स मतलब m इज इक्वल टू सपोज 3x ले लिया, 3x प्लस 2, ठीक है। ऐसा 3x प्लस 2, तो लाइन कैसे बनता है मैं तो बताया था ना। सपोज m इज द स्लोप, 2 इज योर क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेप्टर, बायस, 3 इज योर स्लोप m, x इज योर इनपुट, व्हाट विल बी द यू कैन से योर दिस इज ए लाइन प्लेन। सपोज ये 3 डायमेंशनल प्लेन में दिखा रहा है, सो दिस इज ए यू कैन से लीनियर प्लेन सरफेस, एक लीनियर सरफेस बनता है, ठीक है। लीनियर सरफेस बनता है जो आपको 3 डायमेंशनल देखोगे तो, और 2 डायमेंशनल देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको, एक लाइन जैसे सिंगल लाइन में दिखाई देगा 2D में। 3D में देखोगे तो दिस इज लाइक ए प्लेन, ठीक है। तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में देखोगे, सो दिस इज पासिंग थ्रू, यू कैन से, सपोज मैं इसको वाई एंड एक्स में दिखाऊं, एक सेकेंड, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस विल बी योर लाइन, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा था कि पैराबोला दिखाना चाहता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखाता हूँ आपको, एक्स टू द पावर 2, ठीक है। दिस इज इक्वल पैराबोला, ठीक है। एक्चुअली जो लॉस फंक्शन होता है ऐसे बंद होता है, ठीक है। तो ये पैराबोला जो होती है, दिस इज एक्चुअली योर पैराबोला, ठीक है। हाँ ओके, दिस इज योर पैराबोला। ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए एक्चुअली, ऊपर नीचे, एक मिनट, यस, ठीक है। दिस इज योर पैराबोला, ठीक है। सो यहाँ पे पैराबोला मतलब योर कॉस्ट फंक्शन, सी पहले पिक्चर में बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे। आपका जो कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन होता है जनरली, सपोज यहाँ पे मैं 3 एक्सिस है मेरा, 1 इज द वेट, दूसरा इज योर बायस, थर्ड इज योर लॉस, ठीक है। सो जनरली आपका जो कॉस्ट फंक्शन होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। सो इसकी मिनिमम तक मुझे आना है, मतलब दिस इज माई मिनिमम, ओके, दिस इज माई मिनिमम कॉस्ट फंक्शन। सपोज यहाँ पे भी मेरा कॉस्ट फंक्शन हो सकता है मे बी, ठीक है, या इधर भी हो सकता है, ये वाले सरफेस में बन सकता है, ठीक है। तो जनरली जो सरफेस में मेरा बन रहा है, तो मेरा लॉस कहाँ पे है, सबसे मिनिमम लॉस कहाँ पे, यहाँ पे। सपोज दिस इज माई लॉस फंक्शन, ओके, सबसे मिनिमम कहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं हूँ, तो मेरे को क्या करना है, नीचे आना है, ट्विक करके मेरे को वेट एंड बायस को ऐसे फिट करना है ताकि मेरा लॉस सबसे नीचे यहाँ तक आ जाए, लॉस, ठीक है, नीचे तक आ जाए। दिस सपोज दिस इज माई लॉस फंक्शन, तो लॉस फंक्शन में मेरे वेट एंड बायस को, दिस इज सपोज दिस इज माई लॉस फंक्शन, वेट एंड बायस को ऐसे ट्विक करना है ताकि मैं धीरे धीरे डाउन होके कहाँ तक आ जाऊँ, मेरे पास नीचे तक आ जाऊँ, ठीक है। नीचे मतलब दिस इज द मिनिमम, सपोज दिस इज माई लॉस फंक्शन। तो सबसे मिनिमम कहाँ पे, यहाँ पे जब हो जाएगा मेरा एरर, दैट मीन्स माई एरर विल बी मिनिमाइज्ड, दैट मीन्स माई एरर विल बी लेस, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 0 के आसपास आ जाएगा, एरर सबसे लोएस्ट होगा, तो ठीक है। सो एरर को मिनिमाइज करने के लिए मेरे को क्या करना है, ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट डिसेंट क्यों बोलता है बताता हूँ, क्योंकि इसको मेरे को नीचे उतारनी है, नीचे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ट्विक करना है W एंड B को, ताकि मैं नीचे उतर के मेरे को लॉस को कम करना है, ठीक है। मेरा जो लॉस फंक्शन है उसको मेरे को कम करना है, ठीक है। और यहीं पे स्टॉप होना है, नहीं कि ऊपर नहीं, दोबारा नहीं चढ़ना है, मेरे को यहीं पे आके रुकना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। जनरली सपोज आप सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ ई विथ रिस्पेक्टिव टू और वेट, सपोज आप कैलकुलेशन कर रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ ई विथ रिस्पेक्टिव ऑफ वेट, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। सपोज आपने ओनली ग्रेडियंट कैलकुलेशन कर रहे हो, जनरली ग्रेडियंट क्या होता है, ये आपकी बाहर जाता है,
आपकी जो स्लोप से, सपोज दिस इज माई स्लोप से परपेंडिकुलर होके जो लाइन आता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। सपोज दिस इज माई कर्व, ओके, और इसकी स्लोप कहाँ पे, यहाँ पे स्लोप है, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज माई स्लोप, इसके स्लोप को एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। सपोज दिस इज माई ई कर्व, एरर कर्व, ओके, एंड माई 3 डायमेंशनल की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, दिस इज माई एरर कर्व एंड 1 डायमेंशनल इज फॉर वेट, सेकेंड वन इज बायस, थर्ड इज योर कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन, सो लॉस फंक्शन है। सो ये जो ग्राफ बन रहा है, सपोज ये लॉस में एक पॉइंट में मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सपोज इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट को जो परपेंडिकुलर एक इसकी स्लोप बनाऊंगा और स्लोप को जो परपेंडिकुलर लाइन आता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। दिस इज d/dw, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्यों बोलते हैं इसको, ना मेरे को क्या करना है, इसको इधर ना जाके इसको वापस मुड़ना है, इधर इस तरफ के घूमना है, ठीक है। इस तरफ घूमने से क्या होगा, नो मेरा ये वाला जो इसकी मैं बताता हूँ अभी, इसके जो ग्राफ देखोगे ना आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ में आ रही है, दिस इज कॉल्ड आपका लॉस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द लॉस फंक्शन इज इक्वल टू x², दिस इज वन ऑफ द लॉस फंक्शन। अभी मैं इसको ऊपर में एक ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा ना, आड़े, ओके, और काउंटर प्लॉट, create a counter plot, and this is my counter plot, okay, and okay, so xy axis, this is axis, okay, and these are my counter plots, okay, these are my counter plots, ठीक है। अब मैं सपोज किसी भी लाइन पे, इसी पॉइंट में, सपोज मैं ये वाला पॉइंट में सिलेक्ट किया, इस पॉइंट में मेरे को ग्रेडियंट निकालनी है, सो द ग्रेडियंट पॉइंट ऑन दिस सरफेस, सी सपोज अब मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ। देखो ग्रेडियंट में क्या होता है, सपोज ये वाला पॉइंट में, ये वाली पॉइंट में मैं ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, इट इज परपेंडिकुलर टू, एक्चुअली ये क्या होता है, आउटसाइड ऑफ दिस मिनिमा। सपोज मिनिमा यहाँ पे है, मेरा मिनिमा कहाँ पे, मिनिमा जाके यहाँ पे, ठीक है, ये जो वाई एक्सिस जहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा घुमाऊँ तो मेरा मिनिमा कहाँ पे है, मेरा मिनिमा जाके यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट से ये बाहर जा रहा है, मतलब मिनिमा से दूर जा रहा है, ठीक है। सपोज अनदर पॉइंट में बात करूँ दूसरी लाइन पे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट में देखो, जैसे मैं इसकी ग्रेडियंट दिखा रहा हूँ तो ग्रेडियंट क्या हो रहा है, ग्रेडियंट मतलब ये जो रेड वाली एरो है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट ऑलवेज कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। अनदर पॉइंट में यहाँ पे भी देखो तो ये क्या हो रहा है, मेरा जो लॉस फंक्शन जो लोएस्ट मिनिमा है, मिनिमा से दूर जा रहा है, दूर को जा रहा है, ये वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वेक्टर, ग्रेडियंट वेक्टर। तो ये वेक्टर कहाँ जा रहा है, मेरे को मेरा जो मिनिमा से दूर जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली ग्रेडियंट हमेशा मिनिमा से दूर जाता है। सपोज दूसरे पॉइंट इधर से अपोजिट साइड में देखो तो मेरा मिनिमा यहाँ है, तो मिनिमा से बाहर दूर जा रहा है। अभी देखो ये मिनिमा सपोज ये दूर जा रहा है, इसको सब रिवर्स कर दूं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले आऊं तो यह मिनिमा के तरफ आ सकता है। सपोज इसको एपिक पेन लिखाता हूं, 1 मिनट, ओके, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा जो है, ठीक है, सपोज ये लाइन से मैं इधर ना जाके इसी तरफ इसका अपोजिट डायरेक्शन में आऊँ, ठीक है, ये इधर जा रहा है, रेड सिग्नल इधर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है। मैं ग्रेडियंट के तरफ ना जाके उसके अपोजिट डायरेक्शन में आऊँ
तो मेरे क्या होगा, ये दिस इज माई मिनिमा, ये मेरा मिनिमा है, ये वाला सरफेस जो है, ये सरफेस मेरा मिनिमा है, तो मिनिमा की तरफ आ सकता हूँ। ठीक है, अनदर पॉइंट में देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ग्रेडियंट को डिसेंड करना है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उसको मूव करना है। ठीक है, सपोज